हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का। और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2026 यानी इसी साल का पूछा हुआ सवाल है, जेईई मेंस 2026 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसे पढ़िएगा। 4 पर्सन्स मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड एज 20.00 सेंटीमीटर, 19.75 सेंटीमीटर, 17.01 सेंटीमीटर एंड 18.25 सेंटीमीटर। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ रॉड इज। एक्चुअली में ये जो सवाल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा है, एक्चुअली में हमारे पास जो रीडिंग्स आई हुई हैं, सपोज करिए मैं अगर रीडिंग्स को A1 A2 A3 बोलूँ तो एक वैल्यू रीडिंग का है। फर्स्ट रीडिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर, सेकेंड जो है दैट इज़ 19.75 सेंटीमीटर, A3 जो है 17.01 सेंटीमीटर एंड A4 जो है वो है 18.25 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये रीडिंग्स अलग अलग क्यों आई है, तो आप जानते हैं कभी भी किसी चीज़ को जब मेजर किया जाता है तो जब मेजर करते हैं हम लोग तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम ये आता है कि एग्जैक्ट रीडिंग कभी आ नहीं सकती है। तो चार लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट किया, चार लोगों ने मेजरमेंट किया अपना और उनकी अलग अलग रीडिंग आई। तो एक्चुअल लेंथ हम मानते उसे हैं जो मीन वैल्यू होगा हमारा, यानी मीन वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4। मीन वैल्यू मतलब एवरेज निकालना, ठीक है। अब एवरेज पता करेंगे हम तो क्या करना है, नॉर्मली वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। 20.00 प्लस A2 की वैल्यू हो गई 17.01 सेंटीमीटर प्लस A3 की वैल्यू 19.75 प्लस एंड 18.25 डिवाइडेड बाई 4। सबको ऐड कर लें अगर हम, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ये देखिए 9.75, और इसे ऐड करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे अगर हम तो ये 20 हो जाएगा 20, और ये 19.75 प्लस 18.25, तो यहाँ से ये 20 40 और ये 35 कितना हो जाएगा 75.00 डिवाइडेड बाई 4। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 18.75 सेंटीमीटर। दिस विल बी द मीन वैल्यू। अब हमें ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, तो पहले हम अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मीन वैल्यू में से जो हमने, यानी ट्रू वैल्यू में से जो अलग अलग मेजरमेंट है, यानी मेजरमेंट इन एरर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उन सब की एरर की मैग्नीट्यूड का एवरेज अगर लेते हैं तो एब्सोल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर। और ये हमारा मीन वैल्यू है, एंड मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा AM माइनस A2 प्लस, मॉड इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। AM माइनस A2, AM माइनस A3 प्लस AM माइनस A4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने एरर्स आ गए, 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट में 4 एरर। तो हमें क्या करना है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 डिफरेंस लेना है, मीन वैल्यू कितना है ना, तो 20 में से अगर डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1.25 प्लस 18.75 और सेकंड वाला 19.75, डिफरेंस कितना आएगा 1। फिर यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। थर्ड वाला कौन सा है, ये 17.01 और ये है 18.75, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस चाहिए हमें, तो ये 1.74 प्लस लास्ट वाला कितना है 18.25, एंड 18.25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.01, इतना आएगा 0.01, सॉरी 0.05, क्योंकि 25 है यहाँ पे, तो 0.5 नॉट 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 4। इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं 1.25 प्लस 1 2.25, और ये 2.25 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 2.75, एंड ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज़ 1.12। ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, डेल्टा AM यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू इंटू 100। 1.12 ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू कितना आया 18.75
सॉरी दिस इज़ परसेंटेज एरर, ओके, नो डोंट वरी, परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे इसे, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी 0.06 इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर 6% हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए बस ये चाहिए हमें डेल्टा ए एम बाई ए एम दैट विल बी इक्वल टू 0.06, दिस विल बी द आंसर। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले PYQ के साथ।